A to Z की सरकार कैसे है? ये तो 1/2 की भी सरकार नहीं है, 1/5 की भी सरकार नहीं है। ये तो सरकार मुट्ठी भर लोगों की है जो खास एजेंडे के लिए चलाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन लोग इनके एजेंडे में शिक्षा है ही नहीं शिक्षक है। देखिए कोई भी नेता आता है शिक्षक को कुछ बोल देता है। अभी एक के पाठक जो डायरेक्टर है, देखिए शिक्षक को बोल देते हैं टाइट कर देंगे तो नोट ढीला कर देंगे। ये क्या है? बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूँ कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है कि अपनी बात को वह प्रमुखता से रखे, लेकिन लोकतंत्र को कहीं ना कहीं डैमेज और कुचलने का जो एक प्रयास चल रहा है, जो एक व्यवस्था प्रारंभ की गई, इस व्यवस्था में हम लोग ही नहीं बल्कि आप भी, तमाम लोग, सरकार जो अभी है, कल इसकी सरकार गिरे भी, यह भी इस लोकतंत्र व्यवस्था के तहत सरकार में आया है। अगर लोकतंत्र को ध्वस्त करने का काम करेगा तो कल वह भी आवाज नहीं उठा पाएगा। यह गलत परंपरा का आगाज है, हर तरफ बैरिकेडिंग किया गया है, लोकतंत्र का मजाक है और लोगों के आंख में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। ये बिल्कुल लोकतंत्र नहीं है। ये सबसे अफसोस की बात है कि हमारे युवा नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो इन्होंने कमिटमेंट किया था सरकार में आने से पहले कि मेरा उसका पहला प्रण था कि मैं आऊँगा पहली कलम में, पहले कैबिनेट में सारे बिहार के शिक्षकों को मैं जो है समान काम और राजकर्मी का जितनी मांगे हैं उसको मैं पहला दिन कर दूंगा। लेकिन सरकार में रहने के बाद फिर उन्होंने वही रवैया अपनाया। मेरा नाम सत्येंद्र है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टेल बिहार। अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग में और यहाँ पर शिक्षक लोग धरना पर बैठ चुके हैं और आज ये लोग विधानसभा घेराव करने वाले हैं। आपको बता दें कि शिक्षक जो है विद्यालय में होने चाहिए, लेकिन रोड पर क्यों है अभी हम जानने वाले हैं शिक्षकों से। क्या नाम हुआ, कहाँ से है? मेरा नाम हसीब अहमद है। मैं हाई स्कूल में शिक्षक छपरा से आया हूँ। मेरी मांग यही है कि हम टीईटी करके उसके बाद हमारी बहाली बिहार सरकार ने की है, तो क्या टीईटी जो परीक्षा ली है क्या वो एग्ज़ाम नहीं होता है? क्या बिहार सरकार ही जो एग्ज़ाम लेती है क्या अपने एग्ज़ाम को वह गलत साबित कर दे रही है बीपीएससी ले करके? एक बार कहती कि बीपीएससी दे करके आइए, यानी कि हम आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं। जो टीईटी से एग्ज़ाम जो ली है वो भी तो एग्ज़ाम ही ना है। वो ये मतलब किस पे ज़्यादा है, कौन ज़्यादा इसमें हाथ लगा रहे हैं? देखिए सबसे ज़्यादा यही है कि ये इनके नेता जो है कोई कुछ भी शिक्षा के बारे में बोल दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन लोग इनके एजेंडे में शिक्षा है ही नहीं शिक्षक है। देखिए कोई भी नेता आता है शिक्षक को कुछ बोल देता है। अभी एक के पाठक जो डायरेक्टर है, देखिए शिक्षक को बोल देते हैं टाइट कर देंगे तो नोट ढीला कर देंगे। ये क्या है? अच्छा ये बताइए, जो सरकार है अभी वो कह रही है कि हम A to Z की सरकार। A to Z की सरकार कैसे है? ये तो 1/2 की भी सरकार नहीं है, 1/5 की भी सरकार नहीं है। ये तो सरकार मुट्ठी भर लोगों की है जो खास एजेंडे के लिए चलाया जा रहा है। हम लोग जिस स्कूल में पढ़ाते हैं 75% समाज के बच्चे उसी में पढ़ते हैं, जिसमें दलित आते हैं, अल्पसंख्यक आते हैं, गरीब आते हैं। प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ता है जी? जो पैसे वाले हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो गरीब के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। और आप जानते हैं कि बिहार में गरीबी 50% के नीचे लोग गरीब है। तो जब गरीबों के बच्चों को हम पढ़ाते हैं और बिहार गरीब है तो हम ना उसको आगे लेकर के जाएंगे। और 10%। ये बताइए कि आप लोगों को विद्यालय में होना चाहिए लेकिन रोड पर क्यों है? देखिए विद्यालय में होना चाहिए, हम लोग विद्यालय में ही रहते हैं। कुछ दिन पहले के पाठक जी का भी रिपोर्ट आया है इधर देखिए कि विद्यालय में के पाठक जी का भी रिपोर्ट आया है कि विद्यालय में शिक्षक अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन आउटपुट है। यहाँ धूप में खड़ा होने का वजह यह है कि हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा, समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन जैसी बातों को लागू करने की बात तेजस्वी यादव की सरकार ने भी किया था। पूर्व से भी इस बात को किया जा रहा है, लेकिन जब हम लोग इस मांग को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जो उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया था, उसी बात को जब दोहराते हैं तो हम लोगों की मांगों को नज़रअंदाज किया जाता है। इसीलिए इस धूप में यहाँ पर खड़े हैं। उसके बाद इस शिक्षक नियमावली में समय समय पर फेरबदल किया जाता है। अब पहले टीईटी एसटीईटी से विद्यार्थी पास होकर के टीचर बनते थे, अब उसको टीईटी के जगह पे उसको फिर से बीपीएससी का परीक्षा डाल रहा है। साथ ही हमारे शिक्षा व्यवस्था में हमारे जो शिक्षक मित्र है जो 16 साल 17 साल की सेवा पूर्ण कर लिया, अब उसको फिर से बीपीएससी की परीक्षा देने के लिए ये बताइए कौन ज़्यादा इस सरकार जो है कहती है कि हम A to Z की सरकार है, शिक्षकों के साथ हैं और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? बिल्कुल शिक्षकों के साथ नहीं है, लोकतंत्र का मखौल उड़ाने वाली सरकार है। आप देखिए जगह जगह बैरिकेड किया गया है लोकतंत्र को कुचलने। एक बात बताइए, आज विधानसभा घेराव था लेकिन चारों तरफ से बंद कर दिया गया, कैसे जाइए? बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूँ कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है कि अपनी बात को वह प्रमुखता से रखे, लेकिन लोकतंत्र को कहीं ना कहीं डैमेज और कुचलने का जो एक प्रयास चल रहा है, जो एक व्यवस्था प्रारंभ की गई, इस व्यवस्था में हम लोग ही नहीं बल्कि आप भी, तमाम लोग, सरकार जो अभी है, कल इसकी सरकार गिरे भी, यह भी
इस लोकतंत्र व्यवस्था के तहत सरकार में आया है। अगर लोकतंत्र को ध्वस्त करने का काम करेगा तो कल वह भी आवाज़ नहीं उठा पाएगा। यह गलत परंपरा का आगाज है। हर तरफ बैरिकेटिंग किया गया है, लोकतंत्र का मजाक है और लोगों के आंख में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। ये बिल्कुल लोकतंत्र नहीं है। बैरिकेटिंग करके आप लोगों की आवाज़ दबा रहे हैं, यह लोकतंत्र नहीं है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। क्या नाम हुआ, कहाँ से पहुंचे? मेरा नाम सुदामा राम है। मैं गोपालगंज से आया हूँ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पे। कि आज विधानसभा घेराव है, लेकिन चारों तरफ से आपका जो है यहाँ का गर्दनी बाग का धरना स्थल का जो है दरवाजा बंद कर दिया गया है। क्या कुछ कैसे अपनी मांगों को आप लोग मांगेंगे? देखिए, ये हमें शिक्षक संघ के आह्वान पे हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमें चारों तरफ से घेर लिया जाए इसका कोई मतलब नहीं है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इस पटना की धरती पर उपस्थित हुए हैं और लोकतंत्र में, भारत के संविधान के लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, हर नागरिक को अधिकार है। और हम शांतिपूर्ण ये धरना प्रदर्शन के तहत अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। राजकर्मी का दर्जा का मुद्दा है। बिहार सरकार से हमारा संघ या हमारे बिहार के तमाम शिक्षक अनुरोध कर रहे हैं कि हमें बिना शर्त, जो हम वर्षों से, आज 17-18 साल से हम अपने सेवा में हैं और अपनी सारे कार्यों को सुचारू रूप से करते हैं और हम चाहते हैं कि हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। जब जब सरकारें बदलनी होती हैं, जब सरकार की वादा करके छोड़ दिया जाता है, जो है कि शिक्षकों के साथ नाइंसाफ़ी है। और ये सरकार की वर्षों से मानसिकता रही है कि हमेशा से शिक्षकों को कोई ना कोई व्यवस्था के तहत उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया जाता है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया जाता है और उनके मांगों को हमेशा से 24 में क्या होगा? 24 में देखिए, सारे शिक्षक संघों का ऐलान है, हमारे नेता का ऐलान है, या हम सभी शिक्षकों का ये मंसूबा है कि जब तक हमें राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, हमारा ये संघर्ष चलता रहेगा। आने वाले विधानसभा के चुनाव में ये आप जान लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से हम सारे शिक्षकों की तरफ से बताना चाहते हैं कि सारे शिक्षक इस बात से आश्वस्त करते हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मिलती है तो हम लोग ये जो चाचा भतीजा की सरकार है, इसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करेंगे। इसको हम लोग किसी हालत में हम लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि इस सरकार का बदलाव हो, अन्यथा ये हमारी मांगों को मान ले, सशर्त मान ले और हम लोग इनके साथ हैं। चलिए, एक युवा यहाँ पर शिक्षक हैं, इनसे भी जानते हैं। इधर आ जाइए थोड़ा सा। कहाँ से पहुँचे? मैं भागलपुर से पहुंचा और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का मैं अनुमंडल सचिव हूँ। सरकार कहती है कि हम युवाओं की सरकार हैं, आप युवा हैं, रोड पर हैं, आपको पढ़ाते विद्यालय में होना चाहिए, लेकिन रोड पर आज गर्मी में है, ऐसा क्यों? ये सबसे अफसोस की बात है कि हमारे युवा नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो इन्होंने कमिटमेंट किया था सरकार में आने से पहले कि मेरा उसका पहला प्रण था कि मैं आऊँगा पहली कलम में, पहले कैबिनेट में सारे बिहार के शिक्षकों को मैं जो है समान काम और राजकर्मी का जितनी मांगे हैं उसको मैं पहला दिन कर दूंगा। लेकिन सरकार में रहने के बाद फिर उन्होंने वही रवैया अपनाया, उन्हें ठगने का काम कर रहा है। जो हमारे बिहार के 4 लाख शिक्षक कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे दे रहे हैं सभी लोग। नहीं, वो बिल्कुल ठगने वाली बात है। वो अभी तक एक बार भी शिक्षक के पक्ष में अपनी तरफ से एक भी आवाज़ बुलंद नहीं किया है। लेकिन वहाँ उसके सहयोगी पार्टी जो है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो भाकपा माले के विधायक सौरभ जी नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे CPI के हो या CPM के हो। नीतीश जी से क्या आप लोगों की आपत्ति है? नीतीश जी ने खुद वादा किया था कि आप लोग को जो है हम जो है समान काम समान वेतन राजकर्मी आने वाले समय में देंगे। लेकिन ये नया नियमावली ला करके शिक्षकों के साथ ये घोर बहुत बड़ा धोखा है। प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना है, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। एक समझ सकते हैं कि जो 4 लाख शिक्षक है उसके 40 लाख परिवार है। यही परिवार ने तेजस्वी यादव को सरकार के करीब तक पहुंचाया था। एक शिक्षक में वो दम है, किसी भी सरकार को बदल सकती है, बना सकती है। अगर वक्त रहते नीतीश कुमार अगर शिक्षकों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो उसको बिहार में आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी बनना बहुत ही मुश्किल बात है। कहाँ से आए? हम सिवान की धरती से आए हुए हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता का जो बाजा बजा रहे हैं, वो बाजा बजने वाला नहीं है। न केवल शिक्षक जागरूक हो चुका है, बल्कि बिहार की जनता भी उनको दुत्कारने के लिए एकदम तैयार है। दुत्कारने के लिए आप लोग तैयार हैं, लेकिन वो विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। नहीं, वो विपक्षी एकता चलने वाली नहीं है। वो ख्वाब देखते रहे, ख्वाब देखना किसी को नहीं रोका जा सकता है। ख्वाब देखना नहीं रोका जा सकता, ख्वाब पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन धरातल पर आप देखिए कि वो कहीं भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
चाहे अपना राग बजाते रहें, लेकिन वो होने वाला नहीं है। क्या बोल रहे हैं? लाख विपक्षी को वो एक कर ले, लेकिन ईवीएम का रिमोट मास्टर के पास रहता के है। पास ईवीएम का बस सब तो क्या कीजिएगा 24 में? अरे क्या करेंगे वो तो समय बताएगा। जब हम जाएंगे वहाँ, जिस तरह मेरे साथ छल किया जा रहा है, तो उस समय हम भी अपनी जो है कि गरिमा को भूल के छल करेंगे, एकदम छल करेंगे। क्या कह रहे हैं? पहले नीतीश जी को सोचना चाहिए कि हम कहां से कहां पहुंच गए। पहले उनकी विधायक की संख्या कितनी थी, आज की मतलब नहीं, विपक्ष एकजुट कर रहे हैं, एकजुटता तो कर रहे हैं, सीधी सी बात है, लेकिन शिक्षा का भी मास वोट है, उनको समझना होगा इस चीज़ को। और जो उनके साथ में गठबंधन है, तो जिसमें उनका ये कहा गया था और कहते हैं बार बार कि अयोग्य शिक्षक है, कहने में उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि दक्षता परीक्षा सरकार ने ली है, स्टेट परीक्षा आपने लिए हैं, और स्टेट का जो एग्जाम हुआ था 27 लाख में मात्र 87 लड़के पास किए थे। अब कैसे एग्जाम चाहिए? और पढ़ने का भी एक उम्र होता है, काम रखा गया है कि 18 साल पर 15 साल में मैट्रिक पास करेगा, 17 पर इंटर पास करेगा। आज कहते हैं कि 40 साल 50 साल की अवस्था है, वो कितना देर पढ़ेगा? क्या उसकी आँख काम करेगी? बच्चों को पढ़ावे या स्वयं को तैयारी करे? चलिए, तो अभी हम गर्दनी बाग में थे और आप देख सकते हैं, एक बार दिखा दीजिए, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर शिक्षक लोग पूरे बिहार से आए हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विधानसभा घेराव भी करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और अब देखने वाली बात होती है कि कब तक सरकार इन लोगों की बातों को सुनती है। और आप देख सकते हैं कि इतने गर्मी में भी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर शिक्षक लोग जो है उग्र हैं, सरकार पर जमकर बरस रहे हैं और इस गर्मी में भी कह रहे हैं कि विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होती है कि सरकार कब तक इन लोगों की बातों को सुनती है। आप देख रहे थे न्यूज़ 12 बिहार। धन्यवाद।